हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो डेली बेस पे हम जो है आज के बाद डेली बेस पे एक एक फ्रेज़ जिसे उर्दू में मुहावरा कहते हैं वो उसको लिया करेंगे और उसके बाद उसके 2-3 सेंटेंसेस जो डेली रूटीन में हमारी जो कन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, तो उस तरह के 2-3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद एक वर्ड हम जो है वो वोकैबुलरी का लिया करेंगे जिसको इस्तेमाल भी किया करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में, ताकि रोज़ाना एक एक फ्रेज़ हमारा और एक एक वोकैबुलरी का नया वर्ड जो है या एक या दो वर्ड्स जैसे भी पॉसिबल हो पाया उसको हम क्या करेंगे ताकि वोकैबुलरी भी हमारी रोज़ाना जो है वो बढ़ती जाएगी और उसके बाद जो फ्रेज़ेस हैं उनको भी हम डेली बेस पे एक एक जो है वो भी हमें वो भी तैयार होता रहेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक इन टाइम और ऑन टाइम पहुंचती रहेंगी और आप उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो हमने वर्ड लिया हुआ है आज जो है वो फ्रेज़ का है वो कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स होता है कोई काम कर रहा हो तो उसको रोक देना है, कहीं पे जा रहा हो वहीं पे रुक जाना है, कोई प्रोजेक्ट खुला हुआ है उसको रोक देना है, किसी भी तरह का कोई काम जो हम कर रहे होते हैं उसको हमने स्टॉप कर देना। टू स्टॉप ए वर्क विच इज़ बीइंग डन बाय वी पीपल, बाय अदर्स, बाय वी फ्रेंड्स, बाय आवर नेबर्स, जो भी हैं हमसायों की से या फ्रेंड्स कोई काम कर रहे हैं तो उसको रोकना है। टू स्टॉप दी वर्क which is being done by friends, which is being done by laborers, which is being done by project which is going to be done in future, या which is going to be done in near coming time, near future, जो भी हम कुछ कह सकते हैं। तो उस तरह के उसको जो कहते हैं वो कॉल इट अ डे। ये एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है। अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। लेट्स कॉल इट अ डे, आओ आज हम इस काम को रोक देते हैं। मुझे कहीं जाना है, जो हम काम कर रहे होते हैं मीन्स कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको हमने रोकना है। तो ये तभी कह रहा है आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। लेट अस कॉल इट अ डे, आओ हम इसको रोक दें, इस काम को रोक दें। या दूसरा, आई विल प्ले फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे तक खेलूंगा, एंड देन कॉल इट अ डे, फिर उसके बाद इसको रोक दूंगा। मैं 1 घंटे तक खेलूंगा, उसके बाद इसको रोक दूंगा। या फिर हम ऐसे कहें लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो टू जू, जो हम प्रोजेक्ट किसी पे काम कर रहे होते हैं उसको कहता है कि लेट अस कॉल इट अ डे एंड गो टू जू, आओ हम इस काम को यहीं पे रोक दें और जू पे चलते हैं। और अब दूसरा जो आपने ये करना है, इस फ्रेज़ को अपनी डेली बेसिस की लाइफ जो आप गुजार रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हों, अपने नेबर्स के साथ हों, अपने पेरेंट्स के साथ हों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हों, तो आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस इस फ्रेज़ के यूज़ करते रहें ताकि ये आपको जो है परमानेंटली आपको याद रहेगा, फिर कभी आपको ये भूलेगा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है वो है एक हमारा वर्ड, वो वर्ड वोकैबुलरी का जो नया हो और जिसको हम इस्तेमाल भी करेंगे। अब जो हमने नया लिया हुआ है वो है प्रोक्रास्टिनेट। सबसे पहले हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, कैसे हमने इस लफ्ज़ को, इस वर्ड को बोलना कैसे है, क्योंकि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश का वर्ड बोल रहे हैं तो उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हमें पता होनी चाहिए ताकि जहाँ पर भी हम बोले एक्चुअल बोलें। तो इसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है प्रोक्रास्टिनेट, procrastinate, 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 ये होता है देर करना, ताखीर करना किसी काम में। या और ये जो है ये है वर्ब है देर करना, procrastinate, ये हमारा आज का जो है वोकैबुलरी का वर्ड है। अब हमने इसको जो है वो यूज़ करना है 2-3 सेंटेंसेस में ताकि फिर उसके बाद आपको अपने से सेंटेंस बनाने में आसानी हो। तो हमारे पास ये है हार्ड वर्किंग पीपल नेवर प्रोक्रास्टिनेट। हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पता ही है, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, मेहनत करने वालों को कहते हैं हार्ड वर्किंग। मेहनत करने वाला हार्ड वर्कर,
जो काम मेहनत करने वाला हो, सख्त मुशक्क़त करने वाला हो। हार्ड वर्किंग पीपल नेवर प्रोक्रास्टिनेट। जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी देर नहीं करते हैं। मीन्स जो किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, किसी काम को करने में लेते हैं, तो उसको जब करते हैं उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं करते हैं, वो लेजीनेस नहीं होती है और स्लो प्रोसेस नहीं रखते हैं। जो रिक्वायरमेंट उस जॉब की होती है, उस काम की, उस वर्क की होती है, उस प्रोजेक्ट की होती है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसी रफ्तार में वो काम करते हैं, ताकि जो एक डिसाइडेड टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन जो दी गई है, उसके अंदर अंदर ही उसको मुकम्मल किया जाए। तो वही कहता है हार्ड वर्किंग पीपल नेवर प्रोक्रास्टिनेट। जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो कभी देर नहीं करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्रास्टिनेट द एग्ज़ाम। गवर्नमेंट ये वर्ड भी आपने याद रखना है। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्रास्टिनेट द एग्ज़ाम ड्यू टू पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से सरकार ने ये ऐलान कर दिया, उसने डिसाइड किया, सरकार ने फैसला किया कि एग्ज़ाम जो है उनको एग्ज़ाम देर से लिए जाएंगे। एग्ज़ाम देर से लिए जाएंगे मीन्स कि वो थोड़ा बाद में लिए जाएंगे। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्रास्टिनेट द एग्ज़ाम ड्यू टू पेंडेमिक। एक और, अब जो इसी वर्ड का जो प्रोक्रास्टिनेट का, इसको अगर हम नोन बनाएंगे तो नोन में इसका कैसे इस्तेमाल होगा वो भी हम देख लेते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, इसका जो नोन होगा वो बनेगा प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन ये नोन, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब ताखीर, ये अब नोन आ गया। प्रोक्रास्टिनेशन, यू वांट टू बी सक्सेसफुल। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, यू नीड टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। आपको ताखीर जो है वो छोड़ देनी चाहिए। आपको अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है या इस काम को कामयाबी से करना है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा। आपको ये जो लेज़ीनेस है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब इसी के हिसाब से जो आप नेक्स्ट जो करेंगे, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने से बनते हैं डेली लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के सर्कल बीच में या नेबर्स के साथ या रूममेट हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ आप रोज़ाना इस फ्रेज़ कॉल इट अ डे और उसके बाद प्रोक्रास्टिनेट और प्रोक्रास्टिनेशन इसको यूज़ करेंगे। आई होप यू विल गेट व्हाट आई वांट टू गिव यू। थैंक यू।